है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 7 7 हुआ नहीं हुआ? हाँ तो बोलो 7 हो। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, वी हैव टू फाइंड एन एंड डी। यानी कि समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 8 दिया हुआ है और क्या दिया है? सवाल बोल के बता, सवाल में क्या क्या दिया है? ए एन दिया है, वो तो अभी भैया सामने लिखा, मेरे सामने लिखा ए एन दिया है, तो क्या है ए एन? ए एन लिखा मेरे सामने, एन बराबर 62, तो मैं पूछा ए एन क्या है? अंतिम पद, तो प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, और क्या दिया है? और पदों की संख्या दी हुई। इतना बड़ा हमारा सवाल है भैया। तो पहली बात की हमें ए एन का मान दिया है, हमें पता है कि हमारे सबसे पहले तो हमें समीकरण बनाना है। तो चूंकि समांतर श्रेणी का योग दिया, हमें योग दिया है एन पदों का, तो पहले हम समांतर श्रेणी के एन पदों का योग का सूत्र लगा दें। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2। अच्छा, कौन सा वाला सूत्र लगाएं? छोटा वाला लगा दे। अगर छोटा वाला लगा देते तो बुरा मान जाओगे क्या? एन का मान नहीं है, लेकिन हमारे पास अंतिम पद तो है ना। मैं कह रहा हूं कि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, तो छोटे वाले सूत्र में प्रथम पद और अंतिम पद आता है। अब भैया मैं यहाँ पर दो सूत्र लिखूं कि 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, और यहीं पर है n बटे 2 a प्लस ए एन या l। ए एन दिया तो मैं n लिख दूं, हालांकि l भी हो जाएगा और an भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये l या n, अब आप ध्यान से देखो तो क्या हमारे पास d का मान है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो सीधे सीधे अगर मैं छोटे वाले सूत्र को देखूं तो उसमें क्या दिया है? ए और एल का मान है, तो छोटे वाले सूत्र को रखने में फायदा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर हमारे पास डी का मान है, ना हमारे पास एन का मान है, तो इससे अच्छा छोटा वाला सूत्र लगाए ना। तो लगेगा नहीं लगेगा? तो यानी क्या लिखेंगे? एन बटे 2 ए प्लस एल। हमें सिर्फ देखना सवाल में, सवाल में हमें क्या क्या दिया। अगर सवाल में हमारे पास अंतिम पद नहीं होता फिर हम ये छोटा वाला सूत्र नहीं लगाते, लेकिन अभी हमारे पास उसका मान है तो हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी और अंतिम पद भी है। ये हमारा सूत्र होता है। बताओ तो काय का सूत्र है? हमारे मुंह से आवाज नहीं आई है। समांतर श्रेणी के इन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। एस एन क्या होता है? समांतर श्रेणी के इन पदों का योग। एस एन का मान कितना दिया हमें? 210। दो इस तरफ गुणा में है, भाग में है, इस तरफ कहां जाएगा? गुणा में, तो ये गया गुणा में, बचा कौन? एन। ए का मान कितना दिया है? 8 प्लस एल का मान कितना दिया है? 62। एल और ए एन एक ही बात है। एक सवाल में अगर दिया हो तो अंतिम पद भी एल होता है और एन भी अंतिम पद होता है। 2 का 0 में किया तो 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4 बराबर एन गुणा 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 6 और 1 7, 70 इस तरफ गुणा में, इस तरफ कहां जाएगा? 420 बटे 70 बराबर एन, 0 से गया 0, सचंगे 42, एन बराबर 6। आ गया? एन का मान निकालना था, जरूर थोड़ी हर सवाल में एन का मान निकालना तो वर्ग समीकरण बनेगा बनेगा। हमारे सवाल के ऊपर मान डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दोनों हो तो। यहाँ पर था, हमने छोटा वाला सूत्र लगाया, हो गया। अभी क्या निकालना? हमें डीओ निकालना है। तो ध्यान से देखो, बताओ कहां से निकालेंगे डी?
कौन सा वाला सूत्र लगाकर, मेरे तो वो तो मेरे को पता है कि सूत्र लगाकर सीधे सीधे डी का मान थोड़ी आएगा। तो कहाँ से कौन सा सूत्र लगाएं? अब सोचो आपके पास क्या क्या मान दिया। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, एन का मान है आपके पास। अब आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद जिसे ए कहते हैं उसका मान है। आपके पास लास्ट टर्म ए एन अंतिम पद है। सब कुछ है आपके पास। बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाओगे? आपके पास समांतर श्रेणी के योग का सूत्र भी है, डी इसमें भी आता है। बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास एन का मान है, हमारे पास ए का मान है, हमारे पास एन का मान है। किसका मान निकालना हमें? डी का मान। तो थोड़ा सा बोल लिया करो कम से कम। हाँ भैया, तो एन का मान कितना दिया हमें? सवाल में दिया कितना? 62, 62, 60 और 2 62। ए का मान दिया हमें 8, 10 कम 2। एन का मान हमने अभी अभी निकाला कितना? 6। अच्छा, 6 का मतलब क्या हुआ समांतर श्रेणी में? कि एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 8 है, जिसका अंतिम पद 62 है, 8 से 62 तक का कुल कितने पद आएंगे यहाँ पर? 6 पद आएंगे। एन माइनस 1, 6 माइनस 1, डी का मान 4। कहां से आएगा? थोड़ी पता। ये प्लस का इस तरफ अगर माइनस का हल करना पड़ेगा। सीधे सीधे थोड़ी बोल सकते। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5। 5 का गुना डी में किया तो 5 डी। 2 में से 8 नहीं गया कि गया? 8 में से 2 गया 6, नहीं आएगा। 12 में से 8 गया तो 4। यहाँ पर कितना बचा? 5। 5 ये डी इस तरफ गुणा में, इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में, बराबर डी। 5 है कम 5, 4 में भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव कितना होगा? 40। 5 हटे 40। सही है? आप ही ने किया है, मैंने नहीं किया, मैंने लिखा है बस। सही है, बराबर डी। आंसर देख लो पीछे, गलत है। देखो, मेरे को पता था कोई आंसर चेक करेगा। मैं थोड़ी दूंगा भाग 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 दे लेना आप, मेरे को पता है गलत लिखा है भाग। भैया बुक बंद करो, पहले तो देख लिया होगा आपने। अब बता देंगे हम आंसर कितना आएगा। अब आपकी बात आपके पास रखना, इसका आंसर बताना डी का मान कितना है। पहले सवाल उतार लो, सवाल उतार लो। यहां तक सवाल सही है, इसके आगे गलत है, यहां तक सही है सवाल। हाँ, टाइम उतना ही है आपके पास जितना सवाल उतारने के लिए मिलता है। 2 मिनट है। मैं दे दूं बुक, आपके पास नहीं हो तो? क्यों उतार लिया आपने? आपके पास है क्या सवाल उतरा हुआ? उतारो जल्दी। आपने किया नहीं किया सवाल? कल दिया था एक सवाल, कर लिया? हाँ, कल नहीं आए थे वो तो हम पता कि आप नहीं आए थे कल। अब कथन वाले सवाल आने वाले हैं आपके। मैं कह रहा हूँ भैया, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। 5 पाठ समांतर श्रेणी खत्म होने वाला है अगला 2 से 3 दिनों में। कितना है आंसर? कितना है आंसर? डी का मान कितना आया?
नहीं आप पीछे आंसर, हाँ कितना है 52/5 की 54/5, तो वो तो सामने भी लिखा है। हाँ यू कैन चेक आंसर शीट। हाँ तो कर लो, उसमें भी ये लिखा है 54/5, मैं उसका आगे ही बोल रहा हूँ। इसका आगे कितना आ गया, एक स्टेप बढ़ाना है आपको। मेरे को लगा कि उसमें हल करके दिया होगा, लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया। मैं आपको तो पेज नंबर बता दूं कि कहाँ पर दिया है। देखो 54/5 लिखा है। 54/5। डाल लिया। हाँ हाउ मच विल कम हियर, यहाँ पर कितना मान आएगा, नॉट हाउ मच, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मच अनकाउंटेबल। कितना आया आंसर, 54/5 को भाग नहीं दे रहा था क्या, कितना आया, नहीं दिया, भाग देना नहीं आता, फिर 54/5 को भाग देगा, बताओ कितना आएगा। आपस में बहस ना करते हो, अपना अपना सवाल कर लो। 54/5 का भाग दो, रफ सीट में दे लो पीछे। कितना आया, किसी का नहीं आया, कितना आया 10.8। कहाँ से आ जाएगा आपका 10.8, 1.8 आ रहा उसमें, कितना आया आपका। ये तरीका नहीं आता तो आपको याद दिला दूं, कितना आएगा। हैं? क्या अजीब पागल इंसान है कि सही लिखा था फिर भी हटा के बार बार पूछ रहा है कितना आया, कितना आएगा, 1.8 ही तो आएगा, कितना आया। तो किसका 1.8, मेरा भी आया था 1.8 ही, सही आया मतलब आपका पॉइंट नहीं आएगा, असंभव। 5 का किसी संख्या में पूर्णतः भाग जाने के लिए, मैंने आपसे उस आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका आंसर 54/5 है। अगर आप आगे भाग देना चाहो तो, या फिर वहीं छोड़ दो, डी का मान आपका आ गया, ये बराबर डी आपका आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ 54/5 का भाग देके बताओ कितना आएगा, ये कहा मैंने, कितना आया भैया, 1.8 आया। शर्म आ रही नहीं आ रही थोड़ी बहुत है। 5 धाम कितने होते, तो जब 50 54/5 का भाग दे तो 10 से कम आ सकता है क्या, 54/5 का भाग दोगे तो 10 से कम आ सकते हैं। 5 धाम कितने होते हैं, 5 की जब 10 में गुणा करते हैं तो 50 होगा ना। तो भैया ये आंसर तो आपका 50 से अधिक है ना, तो 1.8 कहां से आ जाएगा, 1.8 और 10 में कुछ अंतर है नहीं है, ये सिर्फ 2 के बराबर है 1.8। थोड़ा सा इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, भाग देना नहीं आता आपको, 5 से कम 5, 5 में से 5 नहीं जाएगा तो 0, ऊपर से कितना आया 4। अब सीधे सीधे दशमलव बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाने के लिए 0 लगाएंगे पहले, 4 में भाग जा रहा है यहाँ पर, तो फिर भाग नहीं जाने के लिए क्या आती है, 0 आती नहीं आती, उसके बाद क्या आएगा दशमलव, फिर बढ़ेगी 0, 5 8 40। तेने 3 बार बोल दिया गलत है गलत है, तो कुछ तो गलत होगा, कुछ तो दिमाग लगाएगा। और भाग देना नहीं आता क्या, भाग नहीं जाने की 0 आती नहीं आती है। हर बात करके बताओ, हर सवाल करके बताओ। 8वां सवाल, इतनी देर में सवाल हो जाता अपना, इतनी देर में भाग देना नहीं आता आपको, हद कर रहे हैं आप, बोलोगे ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, ए और एन ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम पद और पदों की संख्या ज्ञात करना है सवाल में। सवाल हमारे पास लिखा है हमारे पास। अब देखिए, अब फिर से हमारा समीकरण बनेगा, लेकिन अब ध्यान से देखो, अभी हमने पिछले वाले सवाल सीधे सीधे हल कर दिया था। पिछले वाले सवाल में हमारे पास एन का मान था
और वहां पर ए का मान भी था साथ में, लेकिन इस बार हमारे पास ए का मान नहीं है। अब समीकरण तो भैया दोनों बनेंगे, तो आपको ए एन का सूत्र भी लगाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हम जानते हैं आपके दोनों समीकरण बनेंगे, एक इससे भी बनेगा एक इससे भी बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास प्रथम पद नहीं है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस एक डी होता है। एन का मान आपको कितना दिया? 4। ए का मान हमारे पास नहीं है, प्लस। भैया मान की जांच कर लेना, कोई गलत हुआ ना मैं फिर से सवाल नहीं करूं, पहले बता रहा हूं, आपने मान बताया है एन माइनस एक, ऐसा का ऐसा, क्या डी का मान है क्या हमारे पास? है। ये देखो 2, क्या करें? अब भैया एक काम करो, ए को अकेला कर लो, ठीक है? तो ए को अकेला करो, उसके पहले क्या होगा? ए प्लस 2 का गुणा एन में करोगे तो 2n माइनस प्लस माइनस 2 का 2 एकम 2, ये 2 इस तरफ माइनस का इस तरफ आकर, तो 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n, तो 4 और 2 6 बराबर ए प्लस 2n। अब देखिए भैया यहाँ पर हमारा एक और समीकरण बनेगा इससे। देखिए यहाँ से हम या तो n का मान निकाल सकते हैं या फिर a का ही मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम n का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो n के गुणा में कौन है? गुणा में बराबर उस तरफ कौन जाएगा? भाग में जाएगा। तो हम किसका मान निकाल लें? a का मान निकाल लें। तो 6 2n प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, और ये हमारा a का मान हो गया। समीकरण 1 नाम दे दो। यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, हमें a का मान भी निकालना है, n का मान भी निकालना है, तो हमने यहाँ से इस वाले समीकरण से 1 का मान निकाल दिया अभी। हालांकि प्योर मान नहीं आया, अभी यहाँ पर n का मान रखना पड़ेगा। कितना हो गया? कहां से हुआ? इससे हुआ। हमने एक सूत्र लगाया था, कौन सा? अंतिम पद का समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था? ए प्लस एन माइनस एक डी। ए एन का मान हमें दिया था 4, ए हमें ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान हमें दिया था 2। हमने एन की यहाँ पर रखा 4, ए का मान तो ज्ञात ही करना है, डी का मान रखा 2। अब इसका पहले कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया, तो 2 का एन में गुणा किया तो 2n माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2, 2 इस तरफ माइनस का था इस तरफ आकर प्लस 4 और 2 6, और यहाँ से हमने निकाल लिया ए का मान। हम एन का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बटे में जाएगी संख्या, तो हमने इसको यहीं पे इतना ला के छोड़ दिया। हमारे पास एस एन का मान भी दिया, तो भैया एस एन का सूत्र भी लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एस एन बराबर एन बटे 2। अच्छा कौन सा वाला सूत्र लगाए? बड़ा वाला छोटा वाला? बड़ा वाला लगाना पड़ेगा आपको। छोटा वाला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ए का मान भी नहीं है और एन का मान भी नहीं है, हमारे पास दोनों मान नहीं है। छोटा वाला ही लगा दो, हमारे का पैसे लगे। छोटा वाला लगाओ, ए प्लस एल या फिर ए एन, ये दोनों है आपका। अंतिम पद को एल भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। करते जाओ, एस एन बराबर छोटा वाले लगा दो क्योंकि हमें अंतिम पद का मान दिया। एस एन का मान कितना? -14। आपको सोचना नहीं है, आप तो लगा देना सीधे। ये भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा? गुणा में। जहां पर भी आपको अंतिम पद का मान दे, छोटा वाला सूत्र लगाना, सीधे सीधे इतनी याद रखना। गुणा में, भाग में था इस तरफ गया गुणा में, एन का मान ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान से देखो, मजाक मजाक में बात बन गई हमारी। ए, ठीक है, ए का मान क्या दिया हमें? 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, बीच में क्या लगा? प्लस प्लस, एल का मान कितना? 4। ये देखो हमारा तो सवाल ही होगा धीरे धीरे। माइनस प्लस माइनस, 14 गुणा 2। अब मैं पूछता है 14 दूने कितने? आप बोलते 28, अब 14 गुणा 2 पूछ लिया, हवा उड़ गई हमारी। n गुणा 6 और 4 10 माइनस का 2n, ये आएगा ना। समीकरण तो फिर भी बनेगा आपका यार, बिना समीकरण से काम नहीं बन सकता क्या? 2a प्लस n माइनस 1d बनेगा। वर्ग समीकरण तो बनेगा, कुछ भी कर लो। हाँ भैया क्या कर लो? कोष्टक के अंदर इसका गुणा कर लो, तो माइनस का 28। अगर हम सोचे कि हमारा समीकरण नहीं बने तो क्या करना पड़ेगा? बनेगा वो तो -28 बराबर n का गुणा 10 में किया तो 10n प्लस माइनस माइनस, और 2n का गुणा n में किया तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सभी को एक तरफ उठा लो भैया। तो अब देखिए ध्यान से देखना, ये 2n स्क्वायर इस तरफ माइनस का है, इस तरफ आकर 2n स्क्वायर प्लस का, ये 10n प्लस का इस तरफ आकर 10n,
उसके बाद इस तरफ कौन है पहले से माइनस का 28, बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0। 2, 10 और 28 में देखो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। अब 2 देखो क्या सभी संख्या में कॉमन आ सकता है क्या, पता कैसे चलेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 11 सभी 2 का भाग, 2 ले कॉमन, तो यहाँ से भैया हमने लिया 2 कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ n स्क्वायर, क्योंकि 2 तो ले गए हम कॉमन, माइनस 10 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 5, इससे 2 तो आ गया कॉमन, कितना बचा 5 n, ठीक है, माइनस 28 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 14, 14 दूने 28, तो 2 तो ले गए हम कॉमन, कितना बचा 14, बराबर का 0। भैया यहां से किसको समझ में नहीं आया, ये वाली स्टेप किसको समझ में नहीं आई, सब, अरे नहीं आई तो मैं एक बार और बता दूं, आई सभी को, तो नहीं आई तो मना नहीं करो तो कम से कम हाँ तो कर दो। ये 2 इस तरफ गुणा में है, उस तरफ कहां जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5 n माइनस का 14 बराबर 0 बटे 2, कितना बचा n स्क्वायर माइनस 5 n माइनस का 14 बराबर का 0। किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करो क्या हो जाएगा 0। अब 2 संख्याएं ऐसे ढूंढो, पहले क्या करना है, n स्क्वायर के साथ कितना लिखा है, 1 लिखा है, घात 2 है उसकी, तो 1 का गुणा 14 में अगर 14 ही रहेगा। अब 2 ऐसी संख्याएं ढूंढो कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 5 आए और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 14 आए। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जो संख्या जिसका गुणा लाना है हमें माइनस 14, किसके पाड़े में आता है, किसके पाड़े में आता है, 2 गुणा 7 होता है, कितना होता है 2 गुणा 7। अब हमें क्या लाना है, 5 लाना है भैया। तो देखिए अगर मैं 7 में से 2 घटाता हूं तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है माइनस का, और हमारा तो आ रहा प्लस का, तो हम क्या कर दें, छोटी संख्या को तो कर दे प्लस और बड़ी संख्या को कर दे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब जब इसने 7 को आपने यहाँ पर माइनस किया तो ये 7 आपका माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 7 दूने 14, संख्या सही है कौन सी, 7 और 2, बढ़ाते जाओ सवाल को आगे। हाँ भैया n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। कैसे, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गए तो 5 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, आगे वाला आगे के साथ पीछे वाला पीछे के साथ। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको कि भैया हमें n यहाँ पर भी दिख रहा है, n यहाँ पर भी दिख रहा है, n स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, n गुणा n, n का गुणा n में करें तो क्या होगा n स्क्वायर, तो हमने लिया n को कॉमन, तो n आया हमारा कॉमन, तो एक n तो यहां से गया और एक ये वाला n गया, तो यहां से कितना बचा, एक n, बीच में क्या है माइनस, n तो आ गया बाहर, तो कितना बचा सिर्फ 7। जहां समझ नहीं आया वहीं पे रोक देना मेरे को, प्लस का प्लस, अब ध्यान से देखोगे आप तो n यहाँ पर है, n यहाँ पर है क्या, नहीं है। अच्छा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है क्या, ये देखो ये लिखा 2 गुणा 7, 7 दूने 14। मैंने आपसे कहा छोटी संख्या को देखना और उसके पहाड़े में देखना है कि वो संख्या आ रही है आ रही है, 2 7 14 होता है, तो भैया हम क्या कॉमन लेंगे 2। अब यहाँ से कितना बचा n माइनस 2 तो चला गया बाहर, कितना बचा 7, दोनों कोष्टक हमेशा आपको समान आने चाहिए, बराबर 0। n माइनस 7 यहाँ पर भी, n माइनस 7 यहाँ पर भी है, n माइनस 7 फिर से लिया कॉमन, हाँ क्या करो भैया, n यहाँ से बचा प्लस 2 यहाँ से बचा बराबर का 0, n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, साफ साफ लिखोगे n प्लस 2 बराबर 0, ये 7 उस तरफ जाकर माइनस 7 उस तरफ जाकर प्लस, n का एक मान तो आया 7 और n का दूसरा मान प्लस का इस तरफ उस तरफ जाकर माइनस का, n का दूसरा मान आया माइनस का 2, कौन सा वाला मान मानेंगे 7 मानेंगे, 2 क्यों नहीं मानेंगे, माइनस 2 क्यों नहीं मानेंगे, 2 तो मान सकते हैं, माइनस 2 क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे बताओ, पूर्ण धनात्मक होना चाहिए, कल बता दिया था। अतः n का मान कितना होगा, n बराबर 7, तो हमें 2 मान निकालने, एक तो n का मान और एक a का मान। अब a का मान निकालने के लिए क्या करें, अतः n बराबर 7 होगा, ये माइनस 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए, कल लिखवा दिया था मैंने। a का मान निकालना हमें, कहां से निकालेंगे हैं?
we have to find the value of a. How we will? कैसे निकालेंगे? n का, अच्छा n का मान तो निकाल चुका, हमें a का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? कौन से वाले समीकरण में? अच्छा समीकरण दिया है क्या हमें? देखो समीकरण दिया, समीकरण एक में n का मान रख दो। अच्छा समीकरण नहीं होता फिर क्या करते? समीकरण एक में n का मान रखने पर, अच्छा नहीं निकाल सकते आप? समीकरण एक में n का मान रखने पर क्या लिखा है समीकरण एक? 6 - 2n बराबर a, तो 6 - 2 गुणा n का मान 7 बराबर a, 6 - 7 दूने 14 बराबर a, माइनस प्लस माइनस 14 में से गया 6, कितना बचेगा? 8 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यानी कि a का मान -8। अब भूल जाओ समीकरण एक को, मेरे को बताओ a का मान कैसे निकालोगे सवाल में। समीकरण एक नहीं दिया आपको इस सवाल में, उतारना मत कोई भी, बताओ पहले कैसे आएगा। सॉरी, ए का मान कैसे निकालेंगे? इसमें समीकरण एक नहीं होता तो। अपना उतार लो, आपके पास सर खपाने से कोई मतलब नहीं, आप उतारो, अगला सवाल करेंगे। कुछ पल्ले नहीं पड़ता आपके कुछ भी। यहाँ जगह किसी को बैठने में समस्या हो रही होती है, आके बैठ सकते हैं।
तो वही तो मैं पूछ रहा था तब से, ऐसे आएगा तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत किया कि हमारे पास एन का मान दिया, हमें डी का मान दिया है, हमारे पास एन का मान भी आ गया, तो वहां से हम ए का मान निकाल लेंगे सूत्र लगाकर एन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सारे दिए हुए बने बनाए सवाल खत्म है, कथन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 अपना अपना पढ़िए, बताइए क्या याद करना है। बताइए सभी, पूछे तब कहाँ गए थे कि बात देर से पड़ती कानों के ऊपर। और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। क्या दिया है, क्या याद करना है। योग काय का 636 का योग दिया है। किताब कहाँ भैया आपकी है भैया, शेयर कर लो, सामने रख लो, उनको पढ़ लेने दो। सवाल पढ़ लिया करो, बिना सवाल पढ़े सवाल समझ में नहीं आएगा। कितने कोशिश कर लो। सबसे नीचे लिखा सवाल नंबर 4, क्या लिखा सवाल में, अब पढ़ के मत बताना, कोई भी मेरे को आता है हिंदी पढ़ना। तो सवाल में क्या दिया है, क्या याद करना है, पहले तो ये बताओ क्या याद करना है। 636 याद करना है, ये पूछा है मैंने। ये पूछ रहा हूँ आपके बात में, कान पे बात नहीं पड़ती हो तो क्या याद करना है। हिंदी समझ नहीं आता तो इंग्लिश में लिख दो। एपी निकालना है, एपी दी हुई है उसमें। इंग्लिश पढ़ लो भैया, इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं आता हो तो। हाँ बताओ क्या करना है, बता दोगे आज। सवाल बड़ा है काफी, फिर से बोर्ड भराएगा पूरा, एन का मान निकालना पड़ेगा फिर से। क्या याद करना है। आप सभी से बड़े गधेड़े नहीं देखे, मैंने 2 बार बोल दिया एन का मान याद करना है, एन का मान याद करना फ्लो फ्लो में।
पर आपकी बात तो कान नहीं पड़ती। 2 बार मैंने बोल दिया कि n का मान ज्ञात करना है, बीच बीच में लगे हुए सब अपनी अपनी बातों करने। तो ये समझ नहीं आता आते क्यों यहाँ पर है। बीच में सवाल उतारते वक्त हाथ चला लिया करो और बात कर लिया करो। वैसे आप अपने खुद से तो उतारते नहीं सवाल, टीप के उतारते हैं पूरा पूरा। क्या दिया है एपी बताओ। समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25। समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, और हमें दिया है कि 636 योग ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद होंगे या कितने पद हैं। अब कितने पद मतलब कि क्या पद, पदों की संख्या क्या होती है n। यानी कि हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना। क्लियरली शब्दों में लिखा है 636 योग दिया है, तो योग काय करेंगे, समांतर श्रेणी करेंगे। अब यहाँ पर और कुछ संख्या तो आएंगी नहीं, अलग से आएंगी क्या। तो यानी क्या दिया हमें, एस एन बराबर दिया है, कितना दिया है 636। समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी दी है तो उसी की योग की बात हुई होगी। तो क्लियर लिखा कि 636 योग ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद होंगे। ये समांतर श्रेणी दी हुई है आपको। क्या इसमें ए का मान दिया है क्या, कितना दिया है 9। डी का मान दिया है क्या, कितना दिया है, नहीं घटे तो सीधे बोल दिया 17 माइनस 9 कितना आएगा 8। कहां से आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 में से घटाएंगे 9, 17 माइनस 9 8। और हमें क्या निकालना है n। क्या हमारे पास n है क्या, यहाँ पर अंतिम पद है क्या, कहाँ है, क्या ये है अंतिम पद। देखिए नहीं, ये वो मेरे को पता। देखो सवाल को समझो। अगर सिर्फ सवाल आपका ऐसा लिखा था ना कि 9, 17, 25, तो इसमें हम इसको मान लेते कि 25 आपका अंतिम पद होगा। लेकिन अगर आगे ये लगा दे, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी चल रही है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें लिख के दिए, तो एन का का मान हमारे पास नहीं है। अब जब डॉट डॉट चल रहा है तो हम इनको लास्ट में कोई संख्या लिख के देनी थी, यहाँ पर नहीं दी। अगर लास्ट में लिख के देता वो क्या होता आपका एन का मान, अभी नहीं है, अब नहीं है, इतना दिया आपको। क्या करेंगे, कौन सा बराबर का, बड़ा वाला, सॉरी, एस एन बराबर n बटे 2। एन का मान नहीं तो बड़ा वाला लगाएंगे, तो क्या होता है, तो एस एन बराबर, ये समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। यही सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी का योग दे रखा है। अब चूंकि हमारे पास एस एन का मान है तो हम एस एन का सूत्र लगाएंगे, बड़ा वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एन या फिर एल का मान नहीं है। हमें सिर्फ ये एन ज्ञात करना है। इस बार रखते जाओ मान 636, ये 2 गुणा में भाग में है, सॉरी इस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। एन का मान दिया है कितना दिया 9, कहाँ दिया है नहीं दिया। ए का मान कितना दिया, अच्छा ए का मान दिया है 9, प्लस एन ज्ञात करना है हमें। डी कितना दिया, नहीं दिया था, निकाला हमने 8। करते जाओ 6 दूने 12, मत करो गुणा, अरे मत करो गुणा, 636 गुणा 2 बराबर एन, 9 दूने 18 प्लस 8 का गुणा एन में किया तो 8n माइनस 8 का गुणा 1 में किया तो 8, 636 हाँ माइनस का आएगा गुणा 2 बराबर, अच्छा 10, 18 में से गए 8, 10 का गुणा n में करेंगे तो 10n, 8n का गुणा n में करेंगे तो 8n स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, 2 आ रहा, बिल्कुल आ रहा 2। तो 636 गुणा 2, हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, समीकरण थोड़ा सा छोटा बन जाए इसलिए। तो हमने 2 कॉमन लिया। अब यहाँ से कितना बचेगा, हम 10 को लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, तो यहाँ से कितना बचा 5 के साथ n भी बचा। अब यहाँ से n कॉमन मत ले लेना कोई भी, तो फिर से ऐसा बन जाएगा। अच्छा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, तो 4 दूने 8, तो 2 गया हमारा कॉमन, तो कितना बचा 4, साथ में क्या है n स्क्वायर, और क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कैसे हो जाएगा, ये इस तरफ का है गुणा में, इस तरफ कहाँ जाएगा भाग में, पक्का जाएगा भाग में, तो इसलिए कैंसिल हुआ है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। ये कहाँ है गुणा में, इस तरफ कहाँ जाएगा भाग में, तो भैया इस तरफ कौन बचा 4n स्क्वायर, ये पीछे था इसको आगे लिख दिया, प्लस का 5n, ये 636 बचा इस तरफ। अभी किसी को गुणा में तो नहीं दिख रहा, नहीं क्योंकि खत्म हो गया है। यहाँ पर आएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 636 का गुणा 1 में हो गया। अभी प्लस का उस तरफ जाकर
माइनस का 636 बराबर में कितना बचा 0। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ उल्टा लिख दें, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर का 0। अब देखो इतना बड़ा समीकरण बना। अब इसको तो हम छोटा भी नहीं कर सकते, कुछ कॉमन निकाल सकते क्या इसमें? इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पर कितना लिखा है 4, यहाँ पर कितना लिखा है 5। 4 और 5 दोनों एक साथ किसी के पहाड़े में नहीं आते, नहीं आते। तो करो इसको हल। क्या करोगे? हल करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। यहां से हम एन का मान निकालेंगे। एन के मान को क्या बोलेंगे? सिर्फ इसके लिए यहाँ पर एन पदों की संख्या, लेकिन इस वाले समीकरण के लिए एन क्या है? समीकरण किस प्रकार का है? द्विघात समीकरण। अब इसमें कितने मान आएंगे एन के? 2 मान आएंगे। तो एन के जो दोनों मान आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? कल पूछा था मैंने, आज तो पढ़ के आ जाना था आप। क्या क्या कहेंगे उनको? एक नंबर का मोस्ट टाइम पे विकल्प है? मूल या शून्यक। पेज पलट लो, क्या पता चलेगा पेज पलटने से? हाँ भैया, इसको हल करना हमें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमें दो विधि पता है, एक तो गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। अब चूंकि आप सबसे पहले क्या करना पड़ा, गुणनखंड विधि में 4 का गुणा 636 में करना पड़ेगा। कितना होगा? 6 चुको 24 और 36 चुको कितने होते हैं? 3 चुको 12, 6 चुको 24, बहुत सारे 144, 144 ये होंगे आपके 2544। 636 का 4 में गुणा कर दिया, कितना आएगा? 2544। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर 5 आए, उन्हीं का गुणा करने पर 2544। कितनी बड़ी संख्या होगी? तो क्या करें फिर? सूत्र लगा दें। सूत्र कौन सा है? क्या हमें पता है? n बराबर, देखो यहां पर जो भी आए ना वही लिखना है। यहां पर x होता तो हम यहां क्या लिखते? x। यहां पर n है तो n लिख दो। तो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ तो सूत्र कौन बताएगा? बताओ सूत्र। मैंने लिखी भी दिया सामने, जो सूत्र मैंने लिखा था सूत्र कौन बताएगा? मैंने सूत्र लिखा था ना यहाँ पर। एक तो हम गुणनखंड विधि है इसको ज्ञात करने के लिए, और एक सूत्र विधि है। तो कैसे बताई? तूने पढ़े नहीं कभी? ये जिनने पढ़ रखा है इनकी बात है। बताओ भैया क्या लिखा था मैंने? एन का यहाँ पर सूत्र लिखना है, एन बराबर, हाँ हमें सूत्र नहीं पता तो हम सूत्र विधि क्या लगाएंगे? क्या है सूत्र? क्या पढ़ते हैं आप? आगे पाठ पीछे सपाट है हमारा आगे। हम कुछ नहीं पढ़ते, घर जाकर हम कॉपी को ऐसे फेंक देते हैं, बेड के ऊपर जाकर कल वापस आकर फिर से उठा लाएंगे। क्या आएगा सूत्र? क्या है? किसी को नहीं पता भैया क्या है? 2n²। इसमें तो एबीसी आएगा, पहली बात एन नहीं आएगा इसमें। एक्स स्क्वायर। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इसमें एक्स स्क्वायर कहां से जाएगा? x²। एबीसी आएगा बस उसमें। इस तरह बात। अच्छा, पहली बार लिख रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे पढ़ते हैं आप। देखो अब क्या आप नाम रोशन करेंगे बताओ आप? थोड़ा समय का भी ध्यान रखो। क्या आएगा भैया? मेरे कोई नहीं मतलब कि मेरे को मेरे कॉपी के पीछे वाले पेज पे क्या लिखा मेरे को उससे नहीं मतलब। मैं इतना बड़ा सूत्र क्या बताऊंगा आगे? नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे भैया? पढ़ लिया करो। पूछ लो उससे, पूछ लो 9th क्लास में है? मेरे को टाइम पास करने में मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर। बात यह कि 8 मिनट बचे हैं, जल्दी करवा दूंगा तो एक सवाल और करवाना पड़ेगा, तो मैं टाइम पास कर लूँ कुछ देर है। हाँ माइनस बी प्लस अंडर रूट। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। हाँ b²। हाँ बोलो। -4ac बस। बटे में 2 आता नहीं आता? कितने दिखा था कि हमें एक बार में बाहर निकाल देंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट। मतलब इतना दिमाग नहीं है कि मैंने सूत्र बोर्ड पे लिख दिया था, हम उसे देख लें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac बटे में 2 कौन लगाएगा? इतने दिखा था कि हमें बस। तो क्या आएगा? इनके 2 मान आएंगे। देखो अब इसमें एबीसी कौन होगा कि जिसकी घात 2 उसके साथ कौन होगा? ए। घात 1 के साथ बी, और ये कौन होगा? सी। बस एक आगे सवाल और झेल लो, उसके बाद सीधे सीधे सवाल आएंगे हमारे। तो क्या आएगा? n बराबर माइनस, अच्छा बी का मान कितना आएगा?
5। ये एक सूत्र विधि है जिसमें जिसकी घात 2 होती है उसके साथ होता है ए, जिसकी घात 1 होती है उसके साथ बी और सी। वैसे सीक्वेंस आता है ए बी सी। तो ए का मान सॉरी बी लिखना है पहले, है ना, तो माइनस का माइनस लगा दिए, बी का लिखा है बीच में, कितना आएगा 5 प्लस माइनस। अभी तो ठहरो आप, बहुत बड़ा गुना होगा अंडर रूट के अंदर। फिर क्या लिखा अंडर रूट के अंदर, बी स्क्वायर, बी कौन है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दिया, क्या लिखा है 4, होल लिखा भैया, 4 नहीं लिखा, होल लिखा है। ए कितना है 4, 4। फिर क्या लिखा है सी कितना लिखा है, लिखो माइनस 636, हा माइनस का 636। ये पूरे के अंदर चल रहा है, पूरे के ऊपर चल रहा, सॉरी, अंडर रूट और बटे में 2 और ए का मान फिर ढूंढ लो कि 4 लिख दिया अब तो। n बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 चुको 4 गुणा 4 कितने 16, 16 का गुणा 636 में करेंगे, कर लोगे, 16 छंगे 96, 96 के 6 बचे 9, 16 3 48 और 9 जोड़ो, क्या जोड़ना है 48 और 9 जोड़ना है। और भैया सो मत, सामने देखो, 16 3 48, 48 और 9 57 के 5 बचे 7 कि 7 बचे 5, सोच रहे थे तो सोचे 16 गुणा 6, अब सोचे 16 गुणा 6 कितने, पहली बारी में 16 गुणा 6 ही पड़ा था, याद किसे रहता है कि याद करने को ना है कि यहाँ पर 16 गुणा 6 96, 96 और 5 101, तो 101। n बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर द रूट, क्या होगा प्लस प्लस प्लस, 5 और 6 11, 7 और 1 हासिल के 8, 8 और 2 10, 10 के 0 बचा 1, 1 और 1 2, 0 का 0, 1 का 1 बटे में 4 दूने 8। अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती है, 2 के जोड़े बनाकर। तो बताओ 10 201 किसका स्क्वायर होता है, क्या हमें 36 नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 36, हाँ 6 का 100। अच्छा देखो अब आप इनका आत्मविश्वास देखो, आप बता दिया फिर भी नहीं। एक बार जो मुंह से निकल गया ना तो सही निकलता है, तो उस पर अमल किया करो, गलत होगा तो हो गया। 441 किसका होता है, कि हमें 21 का नहीं पता, 21 का होता है 441, 10,201 कैसे बताएंगे, किसका स्क्वायर होता है ये, कैसे पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो देखिए ध्यान से देखना, अनुमान लगाएंगे, अनुमान कैसे लगाएंगे, ये कितना लिखा है लगभग 10,000 लिखा है, लिखा है 10,000, तो भैया 10,000 कैसे आएगा, 100 का गुणा 100 में करेंगे, कैसे करेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 10,201 है और 10,000 पे तो हम पहुंच गए। अब 10,000 100 के बाद क्या आता है 101, कैसे पता चलेगा ये 10,000 से थोड़ा सा अधिक है, तो मतलब कि 100 का तो नहीं, किसका होगा 101 का, और 101 का होगा, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आखिर में कितना है 1, विषम संख्या है और 1 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या आता है 1, तो यानी कि 101 का गुणा हम 101 में करेंगे, क्या जाएगा करके देखेंगे। तो 101 का गुणा 1 में किया तो 101 बचे 10, 101 का गुणा 0 में किया तो क्या आएगा 0, और 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 बचा 1, 101 का 101 में गुणा करेंगे तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102, 102। तो मेरे को पता था कि वो आएगा, इसलिए तो लिखा था। अब भैया कि हमें अनुमान लगाना नहीं आता, तो परीक्षा में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, 10,201। वैसे अब इस पार्ट में एक ही इतनी बड़ी संख्या 10,201, तो इसका रट्टा मान लेना किसका स्क्वायर होती है 101 का। अब तो परीक्षा में ये करना पड़ेगा आपको, अब आपको जांच करनी पड़ेगी किसका भाग जाएगा। अब पहली बात कि इसमें किसी का भाग नहीं आएगा, इसमें सीधा सीधा 101 का ही भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 10,201 अभाज्य संख्या नहीं, इसमें 101 का भाग जाएगा। लेकिन क्या 101 में किसी का भाग नहीं आता, 101 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि इसमें किसी का भाग नहीं आएगा, सीधे सीधे आपको भाग देना पड़ेगा। तो चूंकि आपको पता है कि चौथा सवाल है आपकी प्रश्नावली 5.3 का, और इसमें आएगा जब ये आप एन का मान निकालोगे तो
तो क्या करोगे, 101 का स्क्वायर रट लेंगे हम, कितना होता है 10,201। सामने लिखा है आपके 101 किसका स्क्वायर होता है, 101 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 101 का स्क्वायर होता है 10,201। मेरी बात क्या आपको ऊपर से जा रही, 101 गुणा 101, और अंडर रूट के अंदर से संख्या बाहर कैसे निकलती है, दो दो के जोड़े बनाकर, तो -5 प्लस माइनस 101 और 101 का जोड़ा बन गया, तो 101 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बटे में 8। एक बार क्या करेंगे, 1 टाइम फॉर प्लस 1 टाइम फॉर माइनस, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों 101 साथ लिखा है। n बराबर पहले प्लस के लिए तो -5, यहाँ पर क्या लेंगे बीच में प्लस 101 बटे 8, n बराबर -5 माइनस का 101 बटे 8, क्योंकि यहाँ पर ये देखो दो चिन्ह लगे थे एक साथ, प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस के लिए हल कर लिया, एक बार माइनस के लिए। अच्छा, प्लस माइनस, माइनस 101 में से 5 गया 96, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 8 एकम 8, 9 में से गया 8, 1 बचा, 1 और 6 16, 8 दूनी 16, n बराबर 12, और n बराबर माइनस माइनस प्लस 101 और 5 106, काय का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 8, इसमें किसका भाग जाएगा, 8 का नहीं आएगा, इसमें जाएगा नहीं आएगा, 4 दूनी 2 का जाएगा, 2 चुको 8, 2 चुको 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, -53 बटे 4, तो n के हमारे पास दो मान आए, हम कौन सा मान नहीं करेंगे, n बराबर 12, तो चूंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 12 होगा, क्यों होगा, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ शुड बी अ कंप्लीट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक होना चाहिए, उतार लो, संख्या होना चाहिए। तो जब भी आपकी द्विघात समीकरण बने, जब भी आपका द्विघात समीकरण बने, तो आपको ध्यान देखना है कि समीकरण आपका छोटा है या बड़ा है। अगर समीकरण बड़ा होगा तो सूत्र विधि लगाएंगे, छोटा होगा तो गुणनखंड विधि लगाएंगे। किसी को कहीं से कुछ पूछना है क्या, डाउट है क्या कुछ, कहाँ बताना पड़ेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा, कहाँ, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगी समझ में, इस सूत्र तो आया होगा समझ में। ये फॉर्मूला एक व्यक्ति थे श्रीधराचार्य, हमने एक तो सवाल इसके पहले किया था इनका मान निकालने के लिए, प्लस माइनस करने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, पर मैंने आपको यहाँ गुणा करके बताया था कि यहाँ पर कितनी संख्या कितनी बड़ी होती, 25 से 44 आता है यहाँ पर, तो चूंकि इतनी बड़ी संख्या ढूंढ तो सकते नहीं हम, तो एक व्यक्ति थे बड़े सीधे साधे, उन्होंने सूत्र बना दिया कि आप टुकड़े मत करो, सीधे सीधे n बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये पार्ट 4 का सूत्र है, पार्ट 4 द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण का, तो वहां से सूत्र आया। अब इसमें ये जो आगे वाला होता है a का मान, जिसके साथ इसको जिसकी घात 2 होती है ना, n की घात यहाँ पर कितनी है 2, तो ये होगा आपका a का मान, जिसकी घात 1 होती है वो होगा आपका b का मान, और जिसके साथ जो संख्या अकेली होगी वो होगा आपका c का मान, तो हमने रखा मान, समझते जाना, n बराबर, अब देखिए ये माइनस कहां से आया, ये सूत्र में था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, माइनस का माइनस, b का मान कितना 5 प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, b स्क्वायर था, b का मान कितना 5, आगे क्या था -4 का 4, a का मान 4 और c का मान माइनस का 636, चिन्ह के साथ लिखना है, ये दोनों प्लस वाले थे तो सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन c का आएगा है माइनस का, तो इसको माइनस के साथ लिखा। अगली स्टेप -5 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, कहाँ गया मार्कर, बटे में 8 लिखना तो भूल ही गए यहाँ पर, इसके बटे में क्या आएगा 8 आएगा, 4 दूने 8, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 चुको 16 और 16 का 636 में गुणा किया तो आया 10,176, 10,176। अब प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं 10,176,
अब 25 में 10,176 को जोड़ा तो कितना है 10,201। तो -5 तो ऐसा कैसा प्लस माइनस ऐसा कैसा, इन दोनों को प्लस किया तो 10,176 और ये बट्टे का 8 ऐसा का ऐसे चल रहा है। अब भैया पहले क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए 10,201 101 का स्क्वायर होता है। ये रख लेना आप, तो क्योंकि आपके सवाल में आएगा परीक्षा में संख्या बदल के तो आएगी नहीं। अगर ये सवाल आएगा तो यहाँ पर इतने आएगा, उतना आएगा, तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे 101 गुणा 101। हमने टुकड़े क्यों किए, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर से संख्या कैसे निकलती है, दो दो के जोड़े बनाकर। तो दोनों का एक जोड़ा बाहर आ गया। अब उसके बाद हमने एक प्लस के लिए लिया और एक माइनस के लिए। तो -5 तो ऐसा कैसा, बीच में एक बार प्लस लिया और यहाँ पर एक बार माइनस लिया। 101/8 प्लस माइनस माइनस 101 में से गया 5 तो कितना बचा 96 बटे में 8, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 और 6 16, 8 दूने 16, 8 दूने 16 तो n का मान 12। माइनस माइनस प्लस 101 और 5 106, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आ गया, 8 का भाग दिया, 2 चुको 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, -53/4। तो n का मान हमने क्या माना 12 माना, क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए। अब आया, अच्छा पढ़ाता हूँ मतलब मैं मान लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो भैया आपको होमवर्क दूं क्या, कहाँ गई किताब, किताब तो मैंने आपको दी थी, लाओ दो कोई सी बुक। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 से योग। सवाल नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए, सवाल नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ जो सबसे अगले पेज पे लिखा ना सबसे ऊपर वाला, ये होमवर्क है आपके लिए, करके लेके आना है।